करते हैं। जिस तरह से काबा अजमत वाला है, फिरोगे, मुझे दे दो, मैं खरीदूंगा। हजरत अली फरमाते हुजूर जो दिल करे दे दो। जिरे की कीमत थी 40 चांदी के सिक्के। उस्मान गनी ने 450 सिक्कों में अली की जिरे को खरीद लिया। बोले बोले जोर से बोले, बात समझ में आ रही है? तो फिर इतनी धीरे सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं? यह वक्त हो चुका है। मैं अगर जोर से अच्छे से सुनेंगे तो एक हदीस और सुनाऊंगा, वरना अपनी जगह ले लूंगा। क्योंकि मैं बोले जाऊं और आप पर नींद तारी हो, मैं बोले जो आप मुझे बोझ बन गए, तो ऐसा बोलने से बेहतर है स्टेज पे जब तक सुनने वाले खुश होकर ये बात बंद कर दो। उस्मान गनी फरमाते 450 चांदी के सिक्के लो, मेरी हो गई। हजरत अली ने जिरे दे दी। 450
450 चांदी के सिक्के ले लिए। अली ने सलाम किया, जब वापस मुड़कर चले तो उस्मान गनी कहते अली और अभी सुनो तो सही। मौला अली ने अर्ज किया हुजूर फरमाइए। आपने फरमाया अली तुम्हारा निकाह हो रहा है और एक मुसलमान का तरीका ये है जब किसी मुसलमान का निकाह होता है तो मुसलमान उसे तोहफा देता है। अली मैं भी तुम्हें तोहफा दूंगा। अर्ज किया हुजूर जो देना चाहे वो दे दे। उस्मान गनी ने वही जिरे वापस दे दी और फरमाते अली पैसे भी तुम्हारे हैं, जिरे भी तुम्हारी है। कितना प्यारा अंदाज है अली की मदद करने का, एहसास भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला और अली को पैसे भी दे दिए, अली की मदद भी कर दी। अब उस्मान गनी से सौदा करके मौला अली चले मुस्तफा की बारगाह में, नबी की बारगाह में गए। 450 चांदी के सिक्के आका के कदमों में रख दिए। नबी फरमाते हैं अली अभी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए, वजह क्या है? कहने लगे आका उस्मान गनी ने जिरे खरीद ली है। नबी फरमाते हैं जब जिरे का सौदा हो गया है तो तुम्हारे कांधे पे जिरे क्यों लटक रही है? हजरत अली कहते हैं आका कुछ मत पूछो, उस्मान गनी ने जिरे खरीद ली, 450 सिक्के भी दिए और तोहफे में ये जिरे भी वापस दे दी। नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो उस्मान गनी को देख ले। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते इतना प्यारा है मेरा उस्मान, पता भी नहीं चला, अली की मदद भी कर दी। अल्फाज़ निकाह के अलावा कुछ भी इस्लामी नहीं, न लिबास इस्लामी, न खान पान इस्लामी, न चेहरा इस्लामी, न बारात छाने का तरीका इस्लामी। ये कोई तरीका है? दूसरे के घर जा रहे हो डीजे ऐसा कि जिसकी धुन में दिल फट जाए, ना चाहे दीवानी, न ये पता कि मैं मुसलमान हूं, न ये पता मैं साहिब ईमान हूं, न ये पता नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा हूं। नबी की सुन्नत का मजाक बनाने वालों, तुमने हश्र को क्यों भुला दिया? हमने हश्र को क्यों भुला दिया? सुनने का इतना शौक था, शायर इस्लाम को बुलाते, नबी के आशिकों को बुलाते, माइक का इंतजाम करते, सहरा पढ़वाते, नात पढ़वाते, काम भी हो जाता, सवाब भी मिल जाता। कूदना है ना, शाके रसूल कहने के बाद कूदना है। कोई काम अल्फाज निकाह के अलावा इस्लाम तरीका क्या है? मस्जिद में निकाह हो, मस्जिद में निकाह पढ़वा दो, एतराज के मारे ठिकाने नहीं होंगे। जबकि मस्जिद में निकाह पढ़वाना ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है। लोगों को मसला तक नहीं पता। नबी फरमाते ले आए मेहर। अर्ज किया हुजूर मैं महल ले आया हूँ। आका की बारगाह में महर दे दिए, आपके कदमों में रख दिए। नबी ने फरमाया अली 3 दिन के बाद बारात लेकर आ जाना। बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। 3 दिन का वक्त गुजरा, अली दूल्हा बने हैं, आगे आगे हैं, साथ में सिद्दीक अकबर है, साथ में फारूक आजम है, साथ में उस्मान गनी है, साथ में हजरत बिलाल है, साथ में अब्दुल्ला बिन जुबैर है। ये सहाबा का काफिला चला है मस्जिद नबवी की जानिब। दूल्हा अली बना है, दुल्हन फातिमा इंतजार कर रही है, मुस्तफा अली के मुंतजिर है। बारात चली है, कोई शोर शराबा नहीं, बारात चली है, कोई नाच गाना नहीं, बारात चली है, कोई पटाखा नहीं। वो बारात की खुशी में मगरिब के वक्त पटाखे छोड़ने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जब शाम होती है तो इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं। मगर बेशर्मी देखो आजकल के सुन्नी की, बेशर्मी देखो आजकल के नबी के आशिक की। नमाज हो रही है, ये पटाखे फोड़ रहा है, नमाज हो रही है, बाजा बजा रहा है। अरे नमाज का एहतराम कर, इसलिए कि जिसके दिल से नमाज का एहतराम निकल जाता है अल्लाह उसे भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लों को बर्बाद कर देता है। बहुत अच्छा पैगाम है। का नमाज हो रही है और अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला पटाखे छोड़ रहा है। कोई गाना बजाना नहीं, कोई पटाखा नहीं, कोई रंग रोगन नहीं। अली दूल्हा बना है, अबू बकर उमर उस्मान बाराती है, चले जा रहे हैं। बारात कहां पहुंची? मुस्तफा के घर मस्जिद नबवी में। आका ने सहाबा को गवाह बनाया, निकाह पढ़ा दिया। खातून जन्नत विदा हुई, कहने लगी ऐ मेरे बाबा अपनी बेटी को भूल तो नहीं जाओगे?
अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी को याद रखना। नबी फरमाते बेटी मैं तेरे घर आया करूंगा। अर्ज करती है बाबा आप आया करेंगे तो बेटी इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाया करेगी। अर्ज की बाबा आपकी बेटी जा रही है, अपने घर को जा रही है, अली के घर को जा रही है, अपना गुलशन बसाने जा रही है। ऐ मेरे बाबा कोई नसीहत तो कर दे। अल्लाह की कसम अगर आप साइंसदानों की माने, आप रिसर्चर की माने, आज ऐसा दौर चला है लोग तलाक भी दे रहे हैं औरतों को, फिर भी उनको निकाह में रख रहे हैं। न इद्दत की न हलाला किया, तलाक दी फिर भी निकाह में रख रहा है। अल्लाह की कसम जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था ऐ बेटी फातिमा तू मुझसे जुदा हो रही है, तेरा बाप तुझसे नसीहत करना चाहता है। कल जब तू हश्र के मैदान में मिले तो अपने बाप से इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो, इसलिए कि निकाह के बाद औरत के लिए जन्नत भी उसका शोहर है, औरत के लिए जहन्नम भी उसका शोहर है। आज देखो तो घर वालों के हालात, अगर बेटी शिकायत कर दे तो बाप कहता है चल चौकी चलते हैं, देख लूंगा तेरे शोहर रही है। भाई अलग रहे हैं, बाप चौकी की जानिब रुख फिर रहा है। वो अपनी बेटी को शह देकर उनके घर बिगाड़ने वालों, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शादाब नईमी की जबान सुनो। अपनी बेटी को भड़काओ मत, उसका घर तबाह मत करो, बल्कि अपनी बेटी से कहो ऐ बेटी अकद हो चुका है, अब इस अंदाज में जिंदगी गुजारना। दूल्हे के बाप को बाप समझना, भाई को भाई समझना, माँ को माँ समझना, बहन को बहन समझना, अपना घर समझ के उसके घर में रहना। इस हाल में इंतकाल करना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, इसलिए कि जिस औरत से शोहर राजी है उससे खुदा भी राजी है, उससे मुस्तफा। आज तो घर बिगाड़े जा रहे हैं, और बिगाड़ कौन रहा है? माँ, भाई, बाप, बहन। खुदा की कसम होश के नाखून पियो। जब तलाक होता है ना, उलमा फरमाते हैं जायज चीजों में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा कोई काम है तो वो तलाक। क्या है वो? तलाक मजाक मत समझो। जमीन और आसमान मिल जाते हैं, रोते हैं, इसलिए कि अल्लाह को तलाक बिल्कुल पसंद नहीं। आज तलाक भी दे दी, घर में भी रख रहा है, शर्म नहीं आती, जिना कर रहा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या वो जायज बच्चे हैं? क्या उस बीबी को घर में रखने का हक है जिसे तूने तलाक दे दी? शरीयत की तरफ रुजू करो, वरना जानियों के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। असल में हजरत सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लोग इन पहलुओं को सुनना नहीं चाहते। तलाक मत दो किसी की बेटी को। मन मुटाव है तो नाराज हो जाओ, बिस्तर अलग कर लो, कमरा अलग कर लो, मुलाकातें खत्म करो, मगर तलाक मत दो। इसलिए कि जब बाप तलाक देता है तो बेटों का मुस्तकबिल अंधेरे में रूपोश हो जाता है, बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, उनकी जिंदगी पर बुरे असरात पड़ते हैं। इसलिए तलाक मत दो, बल्कि परिवार से बंद कर रहो। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत उलमा मौलाना आती साहिब किबला मौलाना ज़हीर बरकत सुभान अल्लाह। बैठे सभी आजाद बैठ जाएं। खतीब अहले सुन्नत ज़हीर बरकाती साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इनसे पहले फरमाइश के मुताबिक एक कलाम जनाब उस्मान हारूनी साहिब का आपको सुनना है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा जाने वाले तो नहीं है? नहीं जाना हो तब वादा करना, ये महफिल रसूल है, इसकी बरकतें ही अलग है। इसी जिक्र के सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस और अपनी जगह लूं, किताब का नाम मलफूजात आला हजरत है। आला हजरत के दीवानों में आला हजरत की किताब की बात करूं और उसी किताब में हवाला लिखा है शरह सही बुखारी का, जो इमाम अहमद कुस्तलानी ने जिसको लिखा। अल्लाह अल्लाह हदीस पाक सुने, मुस्तफ़ा का दरबार है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, फारूक आजम भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी हैं। इन तमाम सहाबा के दरमियान मुस्तफ़ा यूं बैठे हैं जैसे कि सितारों के दरमियान में चांद चमक रहा हो, हजारों के गुलशन, हजारों फूलों में गुलशन का एक सबसे अच्छा फूल चमक रहा हो। शायर कहता है यूं जलवगर नबी है हजारों के बीच में हो, जैसे चांद रोशन सितारों के बीच में। इन्हीं सहाबा के दरमियान
एक सहाबी अदब से खड़े हुए, उस सहाबी का नाम मौला अली है। अदब के दायरे में रहकर अर्ज किया, हुजूर इजाजत दें। आका ने फरमाया, अली किस लिए इजाजत चाहिए? कहने लगे, आका फातिमा की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी घर जाने दे ताकि मैं फातिमा को जाकर देखूं कि तबीयत ज्यादा अलील तो नहीं है। नबी फरमाते, अली जाओ। मौला अली घर आए। आने के बाद खातून जन्नत की पेशानी पर हाथ रखा। आपका जिस्म बुखार से तप रहा था, मौसमी बुखार था, कभी कभी दौरे पड़ते थे। हजरत अली फरमाते हैं, खातून जन्नत कई दिन से बीमार हो, मैं मुस्तफ़ा से इजाजत लेकर आया हूँ। ऐ फातिमा, जब कोई बीमार होता है तो इसका दिल कुछ खाने चाहता है, आज अली से कुछ मांग ले, अली से जो मांगेगी अली तुझे आज लाकर देगा। तो खातून जन्नत के जुमले सुने। आपने अर्ज किया था, अली जब मैं अपने बाबा से जुदा हुई थी तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, ऐ फातिमा कभी अली से डिमांड मत करना, कभी अली से फरमाइश मत करना। अल्लाह अगर सुख में रखे तो सुख में राजी रहना, अल्लाह अगर दुख में रखे तो दुख में राजी रहना। खातून जन्नत कहती है, अली जब मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा तो आज मांग कर क्या करूंगी? खातून जन्नत क्या कहती है, जब आज तक कुछ नहीं मांगा तो आज मांग कर क्या करूंगी? यही तो मुस्तफा की बेटी की जिंदगी की खूबसूरती है। कहती है, बाबा ने मना किया था अली से कभी कुछ मत मांगना। अली कहते, फातिमा तुम थोड़ी मांग रही हो, अली की खुशी है, आज अली से कुछ मांग लो। जोर से बोले, अली से कुछ मांग लो। खातून जन्नत की डिमांड पे कुर्बान कहती है, अली सोना नहीं चाहिए, लिबास नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो बाजार जाओ, अनार खरीदो, आज फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता है, फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता है। अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उलमा फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छा काम शुरू करो, शुरू तुम करोगे मुकम्मल अल्लाह करेगा। आज तो मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना भी नहीं खा रहा, 100 में से 80 लोग नहीं खा रहे। खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छा काम करो, बिस्मिल्लाह से शुरू करो। नबी फरमाते, शुरू तुम करोगे मुकम्मल अल्लाह करेगा। ये बरकतें हैं बिस्मिल्लाह की। मौला अली अपने घर से निकले, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बाजार में गए, एक अल्लाह के रसूल के सहाबी से मुलाकात हुई। हजरत अली ने फरमाया, ऐ नबी के सहाबी अगर तुझसे मैं कुछ मांगू तो दे देगा? नबी का सहाबी मचलकर कहता है, अली मैंने मुस्तफा का फरमान सुना है, जो अली से मोहब्बत करता है वो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी से दुश्मनी करता है वो अली से दुश्मनी करता है। अली तुम कहते हो कुछ मांगू, मेरी जान आपकी है, मेरा माल आपका है, मेरी औलाद आपकी है, जो चाहो वो मांग लो। मौला अली कहते हैं, तेरी जान नहीं चाहिए, औलाद नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, अगर हो सके तो एक चांदी का सिक्का उधार दे दे। नबी के सहाबी ने चांदी का सिक्का दिया, मौला अली ने लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, तिजारत की, अल्लाह ने 5 चांदी के सिक्के का फायदा दिया। अब अली ने एक सिक्का उधार का वापस किया, एक सिक्के से अनार खरीदा, बचे 4। हम सब जानते हैं अली के घर में फाका होता था। खातून जन्नत 17 पैबंद लगी चादर ओढ़ती थी। अली चाहते तो राशन लेकर जाते, अली चाहते तो चादर लेकर जाते, अली चाहते हसन हुसैन के लिए खिलौने लेकर जाते, मगर अली ने राशन नहीं लिया, चादर नहीं ली, खिलौने नहीं लिए, बल्कि जो 4 चांदी के सिक्के बचे थे वो गरीबों में तकसीम कर दी। अली होना आसान नहीं है, अली का गुलाम होना आसान नहीं है। 4 सिक्के गरीबों को दे दिए। क्यों? इसलिए कि नबी फरमाते, तुम गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत के खाने खिलाएगा, तुम गरीबों को लिबास पहनाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा। 4 सिक्के गरीबों को दिए। अली सरसार हैं, खुशहाल हैं, इसलिए कि फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा है, अली लेकर चले हैं। जब मौला अली बाजार से गुजर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों तैयार हो जाओ, मैं आज अली का इम्तिहान लूंगा। जनाबे वाला एक फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में, टूटा फूटा लिबास पहनकर, पोसीदा चादर ओढ़कर उसी सड़क के किनारे रोने लगा, करहने लगा जिस सड़क से अली को गुजरना था। जब अली वहां से गुजरे, एक इंसान को रोते हुए देखा, करहते हुए देखा, परेशान होते देखा। मौला अली फरमाते, तुझे तकलीफ क्या है? अर्ज किया, जनाब बुखार आ रहा है, बुखार बड़ी शिद्दत का है। अली फरमाते, कुछ खाने दिल चाहता हो तो बता, अली तुझे लाकर देगा। फरिश्ते ने कहा, जनाब आपको जो काम है वो आपने कर लिया, चले जाएं, आप मेरे चक्कर में ना पड़े। अली फरमाते हैं, मैं तकलीफ में मोमिन को छोड़ दूं, ये अली की शान नहीं है, ये मुस्तफा का दीन नहीं है, बता तो
तो सही। उस गरीब ने कहा था, उस बीमार ने कहा था, उस फरिश्ते ने कहा था, अली जब आपकी तमन्ना ये है तो सुनो, अगर मुझे देना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो अनार है मुझे दे दो, इसलिए कि मेरा दिल चाहता है मैं अनार खाऊं। मौला अली अनार किसके लिए लेकर जा रहे थे बोलो? अली फरमाते कुछ भी मांग ले अनार नहीं दूंगा। तो फरिश्ता बोला कुछ दो मत दो, अगर लूंगा तो अनार दूंगा। दिल कहता था अली, पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है, खाली हाथ जाओगे तो कैसे मुंह दिखाओगे? नबी की बेटी है बेटी, खातूने जन्नत है जन्नत, कुछ तो ख्याल कर। मगर ईमान कहता था अली घर बाद में है, मुस्तफा की उम्मत पहले है। यही तो सीखा था हुसैन ने घर से, तभी तो सब दे दिया मगर मुस्तफा की उम्मत को बचा लिया। बाप ही तो सिखाता है, गाली सिखाओगे गाली देगा, चोर बनाओगे चोर बनेगा। मौला अली ने अल्लाह अकबर दिल को काबू में किया, जज्बात को दफन किया और वो अनार उस गरीब को दे दिया। मगर कमाल ये था, इधर वो अनार खा रहा था, उधर खातूने जन्नत को घर में शिफा मिल गई। अली धीरे धीरे कदमों से चले, दरवाजा खटखटाया, सोच रहे थे हसन दरवाजा खोलेंगे, हुसैन दरवाजा खोलेंगे। जब दरवाजा खुला तो हैरानो शशदर रह गए, इसलिए कि सामने खातूने जन्नत खड़ी है। अली फरमाते फातिमा तुम तो बीमार थी, ये ताकत कहां से मिली, ये शिफा कहां से मिली? खातूने जन्नत कहती है अली तुमने जो नेकी बाजार में की है वो अल्लाह को पसंद आ गई है। उधर वो फरिश्ता अनार खा रहा था, उधर तुम सदका दे रहे थे, इधर अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। मौला अली कहते हैं खातूने जन्नत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि रब को मनाने के लिए उस गरीब को खिलाया था। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए खर्च करो। ये मत सोचो नहीं पहुंचूंगा तो दूल्हा नाराज हो जाएगा, दूल्हे के घर वाले नाराज हो जाएंगे। रब को राजी करने के लिए मुस्तफा का जिक्र सुनो। अच्छा दूल्हे मियां मौजूद हैं? वो तो होते ही नहीं है, कोई नई बात नहीं है। शादी के प्रोग्रामों में सब होंगे, कौन नहीं होगा? वो अपनी मसरूफियात होती हैं, ये कोई उन पर तंज नहीं है, उनकी अपनी मसरूफियात, उन्हें कल बहुत बिजी रहना है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले, अली घर में है, आराम के लिए अपने बिस्तर पर गए, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजा खुला तो मुस्तफा के सबसे उम्र दराज सहाबी सलमान फारसी सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथों में तख्त है, तख्त ढका है, चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं। अली कहते सलमान मुस्कुराने की वजह, का मुबारक हो तुमने जो नेकी बाजार में की थी अल्लाह को इतनी पसंद आई है, तुमने उस बीमार को खिलाया था दुनिया का अनार, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से अनार भेजे हैं। कहां से भेजे हैं? बेइजाजत जिब्रील भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। मौला अली फरमाते हैं कपड़ा हटाओ तो सही। जब कपड़ा हटाया अली ने अनार गिने, मौला अली फरमाते हैं ये अनार अल्लाह ने नहीं भेजे, सलमान कह रहे मुस्तफा ने कहकर भेजा है, अनार अल्लाह ने भेजे हैं। अली फरमाते खुदा ने नहीं भेजे, दोनों नबी के सहाबी हैं, दोनों सच्चे हैं, दोनों अच्छे हैं। जब बढ़ गई तो हजरत सलमान कहते हैं अली तुमको क्या मालूम अनार अल्लाह ने भेजे नहीं भेजे? मौला अली फरमाते अनारों को गिनो तो सही। जब अनारों को गिना गया हजरत सलमान ने अनार गिने, 1 2 3 4 5 अनारों की तादाद 9 थी। अली फरमाते हैं अनार कितने हैं? सलमान वाले 9 हैं। हजरत अली फरमाते हैं ऐ सलमान क्या तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अगर तुम खुदा की बारगाह में 1 खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें पलट के 10 अता फरमाएगा। अगर ये अनार खुदा ने भेजे होते तो 9 नहीं होते बल्कि मुकम्मल 10 होते। सलमान ने इतना सुना मुस्कुरा दिए, हंसे, अपनी आस्तीन से अनार निकाला, दस्त में रखकर कहने लगे अली मैं तो इम्तिहान ले रहा था, जब नबी के दामाद अली का इल्म ऐसा है तो अंबिया के सरदार नबी का इल्म कैसा होगा? मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अगर घरेलू जिंदगी संवारनी है तो अली और फातिमा की तरह जियो, एक दूसरे को समझो, अल्लाह जिंदगी में बरकतें अता फरमाएगा। पढ़िए कलमा शरीफ, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कोई भी गलती की हो अल्लाह उसको माफ फरमाए, हम सब पर अपना खास फजल फरमाए। एक बार और कलमा शरीफ पढ़ लें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।